माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी लास्ट वीडियो बीकॉम फाइनल पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक के हवाले से इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पर पहुंच चुकी थी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के हवाले से जो प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमारी जो लास्ट जो कन्वर्सेशन थी अबाउट द अकाउंट्स, वो थी नेट परचेज़ पर। यानी हमने नेट परचेज़ पर अपनी गुफ्तगू को मौकूफ़ किया था। आज की वीडियो में हम अपनी उसी गुफ्तगू का आगाज़ नेट परचेज़ से करेंगे। आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि नेट परचेज़ की जो सूरत हाल थी वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के हवाले से कॉलम नंबर 3 पर हमने स्टॉप की थी, और आज हस्ब रिवायत हम उसी नेट परचेज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नई गुफ्तगू के साथ। तो सूरत हाल कुछ ये है कि नेट परचेज़ जो कि थर्ड हम कॉलम में लिख चुके होंगे, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि थर्ड कॉलम में नेट परचेज़ से पहले हमने थर्ड कॉलम में और क्या लिखा है। तो अगर हम अपनी लास्ट वीडियो पर गौर व फिक्र करें तो हमारे इस थर्ड कॉलम में नेट परचेज़ के साथ ऊपर थर्ड कॉलम में हमने मर्चेंडाइज ओपनिंग को रिकॉर्ड किया था, और मर्चेंडाइज ओपनिंग जो कि हमने थर्ड कॉलम में रिकॉर्ड की थी, तो उस मर्चेंडाइज ओपनिंग को हम नेट परचेज़ में ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो भी जवाब आएगा न्यूमेरिकली, हम उसको पार्टिकुलर में लिखेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, हम लिखेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखने के बाद जो न्यूमेरिकली आंसर होगा उसको थर्ड में ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम पार्टिकुलर में लिखेंगे लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। लेस मर्चेंडाइज एंडिंग लिखने के बाद हम पार्टिकुलर में उस मर्चेंडाइज एंडिंग की जो अमाउंट होगी न्यूमेरिकली, हम उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे उस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के अमाउंट के नीचे। इसके बाद हम जो ये अमाउंट लिख चुकेंगे, तो फिर उसके बाद उस अमाउंट से इस लेस मर्चेंडाइज एंडिंग के मकसद को हम हल करेंगे और फिर लेस करेंगे, और जो भी लेस होने के बाद जो जवाब आएगा न्यूमेरिकली, हम उसको चौथे कॉलम में CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से मेंशन कर देंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूँकि चौथे कॉलम में आ चुकी है, यानी फोर्थ कॉलम में, अब हमें ये देखना ये होगा क्या ये फोर्थ कॉलम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, इसी के ऊपर फोर्थ कॉलम में इससे पहले कुछ हमने रिकॉर्ड किया या नहीं। तो अगर हम गौर करते हैं तो हमें यकीनी तौर पे चौथे नंबर कॉलम यानी फोर्थ कॉलम में ऊपर नेट सेल नज़र आएगी, और नेट सेल को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो जवाब आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो ये देखते हैं कि हमें मालूम कैसे होगा कि ग्रॉस लॉस कब होता है और ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि अगर नेट सेल की रकम बड़ी हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रकम छोटी हो यानी शॉर्ट हो, तो ऐसी सूरत ग्रॉस प्रॉफिट को मेंटेन करती है। हाँ, अगर इसके बरअक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रकम बड़ी और सेल्स की रकम छोटी हो, तो ऐसी सूरत को ग्रॉस लॉस कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। उसके बाद लेस अदर एक्सपेंस की हेडिंग को मेंटेन किया जाएगा पार्टिकुलर्स के कॉलम में, और इसी तरीके से फिर पार्टिकुलर के कॉलम में लेस अदर एक्सपेंस हेडिंग देने के बाद हम अपने सवाल में मौजूद तमाम एक्सपेंसेस को हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे वन बाय वन, और इन एक्सपेंसेस की न्यूमेरिकली अमाउंट आप एज़ यू विश 1, 2 या 3 किसी भी कॉलम में लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जिस कॉलम का आपने सिलेक्शन किया होगा एक्सपेंस लिखने में, उसी कॉलम में सारे एक्सपेंस लिखें, बजाय इसके ये ना कि किसी एक्सपेंस को 1 में लिख दिया और किसी एक्सपेंस को 2 कॉलम में लिख दिया और किसी कॉलम में थर्ड को लिख दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने 1 कॉलम को सिलेक्ट किया एक्सपेंस की अमाउंट लिखने के लिए, तो तमाम एक्सपेंसेस को 1 में ही लिखें। सब कॉलम की जो रकम की जो टोटल होगी उसको हम रीज़नेबल जो है ना वो रकम के तौर पे यानी टोटल अदर एक्सपेंस का टाइटल देंगे, और टोटल अदर एक्सपेंस जो है वो हम जो है वो उस अमाउंट को टोटल करके हम जो है चौथे कॉलम में उसके फिगर को शो करेंगे। अब चूँकि चौथे कॉलम में वो टोटल अदर एक्सपेंस के नाम पे जो सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा जब हम शो कर देंगे, तो फिर ये देखना होगा कि वो एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर सूरत हाल ये होती है कि ग्रॉस प्रॉफिट की रकम बड़ी है और एक्सपेंसेस सारे मिलकर भी कम है, तो फिर जो माइनस होकर जो जवाब आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि GP हमारी यानी ग्रॉस प्रॉफिट की रकम छोटी हो,
और जबकि ये टोटल अदर एक्सपेंस जो है जो हम माइनस कर रहे हैं फोर्थ कॉलम में ले जाके, वो अगर ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में माइनस का जवाब आएगा, तो हम इसको बोलेंगे नेट लॉस। ये सूरत हाल मुकम्मल होने के बाद हम फिर पार्टिकुलर में एक लास्ट स्टेप करेंगे ऐड अदर इनकम का। ऐड अदर इनकम चूँकि एक हेडिंग है, हम अपने पास मौजूद सवाल में जितने भी जितने भी इनकम्स के रिसोर्सेज हैं जिनमें इनकम आ रहा हो, तो वो तमाम इनकम रिसोर्सेज को हम जो है चाहे तो वन कॉलम में या फिर टू या फिर सेकंड वगैरह थर्ड, जो भी आप कॉलम जो आप समझते हैं जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन वही वाली बात कि जिस कॉलम का आपने इंतखाब किया होगा उसी कॉलम में तमाम इनकम को आप मेंशन करेंगे। तो तमाम इनकम को मेंशन करने के बाद फिर इन तमाम इनकम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन तमाम इनकम को ऐड करने के बाद जो टोटल अदर इनकम जो बनेगी, उसका टोटल आप जो है चौथे कॉलम में ऊपर की जो टोटल नेट प्रॉफिट की जो रकम है फोर्थ कॉलम में मौजूद, उससे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह ये टोटल नेट प्रॉफिट कॉल का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में जो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने सेकंड लास्ट स्टेप में जो किया था, उसमें अगर हम टोटल अदर इनकम्स के फिगर को अगर ऐड कर लें, तो ये दोनों इनकम्स मिलकर टोटल नेट प्रॉफिट बना देंगी। और इस तरह ये हमारा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का चार्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के इस इनकम स्टेटमेंट के चार्ट को आपने बखूबी सुना और इसको समझा भी होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम अपनी कल की क्लास में इसके इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के हवाले से एक और इसकी नई टाइप पर बात करेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लेने का अंदाज़ इस वाले इनकम स्टेटमेंट के अंदाज से कुछ मुख्तलिफ होगा। तो हमारी कल तक की जो क्लास जो होगी, उससे पहले पहले आप जो आज की जो वीडियो है इस पर नज़रसानी करें, और ताकि इसको अच्छे तरीके से मेडिटेशन करते हुए नेक्स्ट क्लास में आप जो है रिलैक्स सेशन महसूस करें और आपको अप टू डेट स्टडी गेट हो सके। थैंक यू वेरी मच।